दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टोरी फॉर प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ पेश है फिल्म का संवाद। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। डेथ और शिट, ये दो चीजें किसी को कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो बॉलीवुड फाइल्स में आज आपके लिए लेकर आया हूं ये शानदार कच्चे ये धागे हैं। नहीं, इस फिल्म के लिए सिर्फ शानदार नहीं, शानदार शब्द कहीं ना कहीं इसके वैल्यू को कम करने जैसा है। तो फिर क्या करें, आइए पहले एक और डायलॉग सुनते हैं इस फिल्म का। तुम क्या शादी करेगा इससे? ये मेरी तरह मूडी है और वो वर्जिन नहीं है। आंखों की नमी, हाँ तेरी मेहरबानी है। दोस्तों फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूं और वीडियो देखकर उसके बारे में जानने समझने के बाद शानदार से बढ़िया क्या शब्द हो सकता है ये आप हमें सोचकर बताइएगा। लेकिन फिल्म का नाम जानने से पहले एक और डायलॉग सुन लेते हैं। तुम्हारे 90 साल के बच्चे को तुम्हारे साथ में एडॉप्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको बता दें फिल्म का नाम है पीकू। सेमी लिक्विड मोशन फर्स्ट देन 2 days ऑफ कॉन्स्टिपेशन, व्हाट शुड आई डू? ये कोई मैसेज होता है देने के लिए ऑफिस में? जी हाँ दोस्तों, अपनी सादगी और मजेदार संवादों के लिए मशहूर है फिल्म पीकू। पीकू, अरे फ्लैश में पानी नहीं है। इंसान का इमोशन हर सांस सुनाती है, उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपका जो सिंहासन रखा है उसको निकाल देंगे, आपको बिठा देंगे, हम उधर मुंह कर लेंगे, आप कर लीजिएगा। दोस्तों पीकू निसंदेह हाल के समय की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। पलकों के छांव में टपक गया तो बनारस से अच्छी कोई जगह नहीं है। ये पीकू बनर्जी, दीपिका पादुकोण और उसके 70 वर्षीय पिता भास्कर अमिताभ बच्चन की कहानी है, जिन्हें पुरानी कब्ज और मल त्याग की समस्या है। आंखों की नमी, Don't want to die of constipation. No one die of constipation. Evil sparsely did. उसकी बॉडी बाथरूम में मिली, ऑब्वियसली वो कॉमोड पर बैठा होगा। थोड़ी सी उम्मीदों से आगे ऐसी कहानी है। दोस्तों जिस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, आपको जानकर हैरत हो सकती है उस फिल्म में दीपिका पादुकोण निर्देशक की पहली पसंद नहीं थी। लहरों से है सागर से, ये जानने वाली बात है कि फिर निर्देशक की पहली पसंद कौन थी। ये तेरी मेरी बातें। दिल्ली में गलती किसी की भी हो, पुलिस का डंडा ड्राइवर पर ही चलती है। आपको बता दें ये दूसरी फिल्म है जिसमें दीपिका पादुकोण ने अमिताभ बच्चन की बेटी का किरदार निभाया है। जानेंगे इस वीडियो में वो पहली फिल्म कौन थी। सुबह की धूप पे फ्लैश में पानी नहीं है। तुम्हारे 90 साल के बच्चे को तुम्हारे साथ गोद लेना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन साहब को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। लेकिन क्या ये जानना अच्छा नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन साहब को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं कुल? जानेंगे इस वीडियो में। कंजूस, हम लोग कंजूस है, ठीक है। अपना घर में, अपना बिस्तर में, अपना फैमिली के साथ रिलैक्स नहीं करेगा, वो ट्रेन का, रेल का खर्चा करके होटल में जाएगा, दूसरों की यूज्ड बेड पर सोएगा। दैट इज रिलैक्सेशन। सब ट्रेवल कंपनी का गोंडगोल है, ऑल इन द माइंड। थोड़ी सी बेरुखी जाने दो, थोड़ी सी जिंदगी। पीकू की हास्य मनोरंजक पटकथा, संवाद और संगीत दर्शकों को बेहद पसंद आए थे। लम्हे गुजर गए। सिर्फ लो आईक्यू वाला लोग शादी करता है। अरे देखभाल करना है तो मेरा करो,
शादी के बाद फादर का घर छोड़कर दूसरे का घर में जाकर उधर देखभाल करना, हाउ फुलिश। छू लूं तो जी भी लूं कुछ पीकू में एक अद्भुत दृश्य है जहां राणा चौधरी, इरफान खान अपनी कार में पीकू, दीपिका पादुकोण, भास्कर बनर्जी, अमिताभ बच्चन और बुधन बालेंद्र सिंह के साथ है। राणा हिमाचल टैक्सी सर्विस का मालिक है, लेकिन उसका कोई भी ड्राइवर पीकू के साथ कोलकाता नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो खुद उन्हें ड्राइव करके ले जाने आता है। पहले तो बुधन कार के सामने उसके बगल में बैठता है। राणा इस बात से कुछ नाराज होता है। वो बुधन को देखता है और फिर पीकू की तरफ देखता है। कोई संवाद नहीं, लेकिन पीकू को राणा की परेशानी का एहसास होता है और वो आगे जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। ये एक ऐसा शानदार दृश्य है जिसमें एक भी शब्द नहीं बोला जाता, लेकिन हम सभी समझ जाते हैं कि सीन का क्या मतलब है। धड़कने भी तेज हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बेकार में इमोशनल होकर फंस तो नहीं गया मैं ये। राणा सिर्फ एक ड्राइवर नहीं जिसकी तुलना नौकर बुधन से की जा सके, वो मालिक की तरह व्यवहार चाहता है। इस वजह से पीकू आकर आगे बैठ जाता। कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता, बिना किसी शब्द के ही दर्शकों को पूरी बात समझ में आ जाती है। बटन क्या लगा रखा है आपने? बटन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या मिलता है। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं। ये खामोशी ही है जो पीकू का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, पीकू एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत ज्यादा कथानक नहीं है, लेकिन ये जीवन के रोजमर्रा के ऐसे उदाहरणों के बारे में है जिन्हें हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद कभी चर्चा नहीं करते। पीकू फिल्म देखते वक्त दर्शकों को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इसे खुद के जीवन से जोड़कर समझते भी हैं और आनंद भी उठाते हैं। ये तेरी मेरी बात है। मे बी दिस इज द वे फॉरवर्ड। इसको ही लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, बट अपनी रूट्स ही अगर उखाड़ दो तो क्या बचेगा। ऐसी पहेली इसका हल ना मिले। यू नो दैट आई मीन। बोधन, कितनी बार बोला है बेसन में चाय पत्ती मत डाल। बनना सासों का पर। दोस्तों, सच तो ये है कि ज्यादातर फिल्में देखते वक्त हम असल जिंदगी को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी को बिना ड्रामा के हूबहू पर्दे पर देखना बहुत ज्यादा मजेदार भी हो जाता है। फिल्म पीकू को देखते हुए बिल्कुल ऐसा ही होता है। सबका जाने का रास्ता ऑलरेडी डिसाइडेड है। मेरा भी इट विल बी थ्रू माई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मेरा प्राण इधर से ही निकलेगा। क्या आप जानते हैं कि शीर्षक भूमिका के लिए निर्देशक की मूल पसंद दीपिका पादुकोण नहीं थी, ये परिणीति चोपड़ा थी। सुजीत सरकार ने बिग बी की बेटी की भूमिका के लिए परिणीति को चुना, लेकिन पीसी यानी परिणीति चोपड़ा ने तर्क दिया कि वो पहले से ही एक पिता बेटी की फिल्म दावते इश्क कर रही है। इस बात पर निर्देशक सुजीत सरकार ने कंधे उचका दिए और दीपिका के दरवाजे की घंटी बजा दी। किस्मत का खेल देखिए, दावते इश्क फ्लॉप हो गई और पीकू एक कल्ट सक्सेस साबित हुई। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। ये बात भूमिकाओं के लिए भी लागू होती है। दोस्तों, राणा चौधरी का किरदार निभाने वाले इरफान खान ने रिडले स्कॉट की जगह सुजीत सरकार को तरजीह दी। 2014 में इरफान ने रिडले स्कॉट की साइंस फिक्शन फिल्म द मार्शियन से खुद को अलग कर लिया, जो बाद में रिलीज हुई और खूब पसंद की गई। दीपिका ने पीकू बनर्जी के किरदार को निभाने के लिए बंगाली सीखी। ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्यादा बंगाली बोलनी थी, लेकिन जब भी उनका किरदार परेशान होता था तो उन्हें बंगाली बोलनी पड़ती थी। दीपिका बंगाली बोलते समय बनावटी नहीं दिखना चाहती थी। सुजीत सरकार और उनकी पत्नी ने उनके उच्चारण में मदद की, लेकिन सेट पर एक उचित वॉइस कोच भी था। अमिताभ बच्चन का किरदार भास्कर बनर्जी सीधे तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद को श्रद्धांजलि थी। ऋषिदा की फिल्म में मिस्टर बच्चन के किरदार का नाम भास्कर बनर्जी था। सुजीत सरकार ऋषिदा के बहुत बड़े फैन हैं। वैसे कौन बंगाली निर्देशक ऋषिदा का फैन नहीं है? ये किसी ने दादा की। अरे तो क्या बोलूं आपको मैं, मौसमी चटर्जी जिन्होंने चुलबुली आंटी चोबी मासी का किरदार निभाया था। आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर डी। 8 साल बाद हिंदी सिनेमा में लौटी। उन्हें सुजीत ने
मनाया क्योंकि वो अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मौसमी चटर्जी सुजीत सरकार के काम को नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने उनकी फिल्म विक्की डोनर और मद्रास कैफे देखी। सुजीत ने मौसमी से कहा अगर वो ये भूमिका नहीं निभाएंगी तो वो फिल्म से इस भूमिका को ही निकाल देंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज। कोलकाता में साइकिल चलाते समय अमिताभ बच्चन ने जिस लड़की को हारमोनियम बजाते हुए देखा था ये कोई और नहीं बल्कि निर्देशक सुजीत सरकार की बेटी अनन्या है। फिल्म के आखिरी सीन में दीपिका पादुकोण को इरफान खान के साथ बैडमिंटन खेलते हुए दिखाया गया है। मॉडलिंग में आने से पहले दीपिका पादुकोण राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। उनके पिता प्रकाश पादुकोण भी पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसको मुझे शादी करनी है तो तुम्हारे 90 साल के बच्चे को साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करोगे। इरफान और अमिताभ बच्चन अभिनीत एकमात्र फिल्म है पीकू। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए अपना चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी के साथ अमिताभ 4 राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले अभिनेता बने। कोलकाता में अपनी जड़ों के पास पहुंचने पर भास्कर भावुक हो जाते हैं। ये फिल्म उतार चढ़ाव से भरपूर है और पीकू की रोजमर्रा की जिंदगी में उसके पिता के साथ होने से आने वाली समस्याओं को उभारती है। कोलकाता में ही एक दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की नींद में ही मौत हो गई है, शायद कार्डिक अरेस्ट के कारण। पीकू कहती है कि भास्कर यानी उसके पिता हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत की कामना करते थे और उसकी एकमात्र स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी कब्ज, जो उसकी मृत्यु से एक दिन पहले ठीक भी हो गई। पीकू अपने पिता की याद में अपने दिल्ली स्थित घर का नाम बदलकर भास्कर विला रख देती है और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर वापस आ जाती है। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें पीकू अपने घर के सामने आंगन में राणा के साथ बैडमिंटन खेलती है। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।